जय हिंद दोस्तों, मैं अमर कुमार त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बेसिक क्लास हो गई थी ब्लड रिलेशन की। आज उसका फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में आप क्वेश्चंस को करेंगे व्यक्ति से संबंधित, यानी कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। वह किसके साथ टहल रहा था? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। आपको गणेश को जी मानना है, तो गणेश अपनी माता के भाई के पिता, अपनी माता, ठीक है, माता के पिता, माता के भाई, माता का भाई, यानी कि ये माँ हुई और ये माता का भाई हुआ। भाई के साथ भाई के पिता की, भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। ठीक है, तो आपने ये किया पहले। ठीक है, अब देखते हैं जो गणेश था वो गणेश की जो माता थी, माता का भाई और भाई का पिता और पिता की पोती। ठीक है, अब जो पिता की पोती है यानी कि इसकी लड़की होगी वो। ठीक है, माता के भाई और भाई का पिता और पिता की पोती, तो वो किसके साथ टहल रहा था? अब देखो, माता का भाई क्या हुआ? उसका मामा। मामा का पिता क्या हुआ? नाना। नाना की पोती क्या हुई? नाना की पोती क्या हुई? यानी कि मामा की लड़की। यानी कि वह किसके साथ टहल रहा था? वो अपनी बहन के साथ टहल रहा था, या आप कह सकते हैं ममेरी बहन के साथ, ममेरी बहन के साथ। बात समझ में आई? आपने ऐसे एक फिगर बनाना है जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ, यानी कि माता का भाई क्या होता है? मामा। मामा का पिता नाना और नाना की पोती आपका क्या हुआ? मामा की लड़की। मामा की लड़की है तो आपकी मामा की लड़की है तो आप क्या हो गया? ममेरी बहन हो गया। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? ममेरी बहन। ममेरी बहन मतलब वो है अपनी बहन के साथ टहल रहा था। अगर ऑप्शन में आपके पास बहन भी आ रहा है तब भी आपका क्वेश्चन आपको बहन ही लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, धीरज ने संदीप से कहा, मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। धीरज की माँ संदीप से किस प्रकार संबंधित है? आपने कुछ नहीं करना है। धीरज ने संदीप से कहा, ठीक है, कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि इनकी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, क्या है ये? पुत्री है। किसकी? धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ, यानी कि धीरज की माँ और संदीप की माँ। तो इसने कहा कि संदीप की माँ पुत्री है। कौन? धीरज की माँ। ठीक है, अब इसने कहा है कि धीरज की माँ संदीप से किस प्रकार संबंधित है। जो धीरज की माँ है वो संदीप से किस प्रकार संबंधित है? बताओ। जब इसने कह दिया कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, तो ये जो धीरज की माँ है ये संदीप से क्या रिलेशन हुआ इनका? यानी कि बहन भाई हुए ना। तो इसने पूछा है कि किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें ये हो जाएगी बहन से। ठीक है, यानी कि जो धीरज की माँ है वो संदीप की क्या लगती है? बहन लगती है, क्योंकि इसने कहा है कि धीरज की माँ किसकी पुत्री है? संदीप की माँ की। तो आपसे पूछा है संदीप की माँ, संदीप का धीरज की माँ से रिलेशन। तो आपको ऐसे ही फिगर बनानी है, फिगर बना के आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, यदि मानवी मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है तो मानवी का मुझसे क्या संबंध है? इसने क्या कहा है? इसको देखिए। इसने कहा यदि मानवी मेरे पिता की माता, मानवी है ये मेरे पिता की माता के, यानी कि मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि पिता है। अब मेरे पिता की माता, मेरे पिता की माता
मेरे पिता की माता के एकलौते पुत्र की, के एकलौते पुत्र की, पीयू से कर देंगे इसको, एकलौते पुत्र की पुत्री है। कौन? मानवी। अब देखो इसने पूछा है कि तो मानवी का मुझसे क्या संबंध है। अब ये पिता है, पिता की माता, ठीक है। अब मेरे पिता की माता क्या हुई? दादी। दादी का एकलौता पुत्र, ठीक है, और पुत्र की लड़की, ठीक है। तो वो मानवी का मुझसे क्या संबंध होगा बताओ। यानी कि एकलौता पुत्र है, ठीक है, किसका? मेरे पिता की माता का एकलौता पुत्र। जब मेरे पिता की माता का एकलौता पुत्र एक ही तो हुआ ना, एकलौता का मतलब है कि एक ही पुत्र है वो, या उसे आप मेरा पुत्र कह लो, मतलब मेरा पिता कह लो, या फिर मानवी का पिता कह लो, एक ही बात है। तो इसने थोड़ा सा घुमा दिया इसको। क्या कहा कि मेरे पिता की माता की एकलौते पुत्र की पुत्री है, एकलौते पुत्र की पुत्री है। यानी कि हम क्या हुए आपस में? हम हुए भाई बहन। क्या हुए? भाई बहन हुए, भाई बहन। बात समझ में आई है? इसमें क्या कहा गया था कि यदि मानवी मेरे पिता की माता के एकलौते पुत्र की पुत्री है तो मानवी का मुझसे क्या संबंध है? तो मानवी क्या है? मेरी। तो मानवी क्या है? बहन है। ये समझ में? मानवी का मुझसे क्या रिलेशन हुआ? बहन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको कभी कभार, मैंने बताया भी था बेसिक क्लास में, कि आपको अपने से रिलेशन लेकर चलना है। आप जैसे ही अपने से रिलेशन लोगे तो इसका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अनिकेत की। अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है। यानी कि अगर अनिकेत है जो, वो प्रियंका के पुत्र का भाई है। हम मान लेते हैं प्रियंका को यहाँ पे, ठीक है, प्रियंका के पुत्र, ठीक है, पुत्र के पुत्र का भाई, के पुत्र का भाई है, ठीक है। अब देखो यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है। अब देखो इसने कहा कि प्रियंका है, प्रियंका का पुत्र हुआ, पुत्र का पुत्र, ठीक है, तो ये पुत्र का भाई, यानी कि प्रियंका है कोई तो उसका लड़का हुआ एक, तो उसका लड़के का लड़का और उसका भाई, यानी कि वो क्या हुआ? उसका पुत्र हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं, अपने से रिलेशन करूं कि मेरे पुत्र का पुत्र, यानी कि मेरे पुत्र का पुत्र आपका क्या लगेगा? तो आप क्या कहोगे? पुत्र लगेगा। तो इसका सीधा रिलेशन किससे है? अनिकेत से है। तो प्रियंका का अनिकेत के साथ क्या संबंध हुआ? साथ दादी पोते का संबंध हुआ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पुत्र या पोता, ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र नमन का पुत्र है जो रीमा की माँ का भाई है। महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो इसको एक बार करते हैं सो। इसमें महेंद्र नमन का पुत्र है। महेंद्र किसका पुत्र है? नमन का क्या है? पुत्र है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ऐसे ही फिगर बना लेना है जिससे आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो रीमा की माँ का भाई है, जब जो की बात आएगी तो इसमें हम लेंगे महेंद्र नमन का पुत्र है जो रीमा की माँ का भाई है। यानी कि ये है ना जो महेंद्र, वो रीमा की माँ का भाई है। यानी कि माँ यहाँ आएगी और रीमा कहाँ आएगी? यहाँ। रीमा की माँ और इसका भाई, ठीक है।
नमन है जो वो महेंद्र नमन का पुत्र है जो रीमा की माँ का भाई है। महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है? अब आपसे पूछा है महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है। रीमा की माँ क्या हुई? माँ हुई माँ का भाई है। तो रीमा की माँ का भाई, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरी माँ का भाई आपका क्या लगेगा, तो मेरी माँ का भाई मेरा क्या लगेगा? मामा। तो रीमा का जो नमन महेंद्र है वो क्या है? मामा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मामा। तो हमने जो ये क्वेश्चन किए हैं टाइप 1 में, ये आपके कौन से थे? गणेश अपनी माता के, ये निकला आपका मेरी बहन। फिर आपका है धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो धीरज की माँ संदीप से किस प्रकार संबंधित है? आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना कॉपी पेन के भी इसको सोल्व कर सकते हो अपने माइंड में, ऐसे रिलेशन बना के। तो आप बता दोगे कि इसका आंसर होगा बहन। अब जो नेक्स्ट है वो आपका, यदि मानवी मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है तो मानवी पर मुझसे क्या संबंध है? तो इसका जो आंसर आएगा वो बहन आएगा। और आपका यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुत्र या पोता भी बोल सकते हैं। महेंद्र नमन का पुत्र है जो रीमा की माँ का भाई है, महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो आंसर हुआ वो मामा हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही जो आज के क्वेश्चन थे वो आपके ब्लड रिलेशन के टाइप फर्स्ट के थे। और टाइप फर्स्ट में आपका किसका था? व्यक्ति से संबंधित, यानी कि पर्सन्स रिलेशनशिप से था क्वेश्चन। तो अगली क्लास में मिलते हैं टाइप सेकंड में, तब तक के लिए जय हिंद।